हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग JSW एनर्जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही धमाकेदार खबर है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहिए तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, JSW एनर्जी के स्टॉक प्राइस के मोमेंटम के बारे में ज़रा सा डिस्कस करेंगे। फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन है, देखिए फ्राइडे को 159.00 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया था। इसके बाद 159.95 का मात्रा हाई बनाता है और पूरे इंट्राडे में 152.20 का लो बना डालता है और 153.85 के ऊपर ये फाइनली गिर के बंद हुआ, जो कि 2.72% अभी भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। NSE के ऊपर 20,71,515 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 46.60% की डिलीवरी उठाई गई। BSE के ऊपर 1,08,715 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 65.97 तकरीबन 67% की डिलीवरी। इस कंपनी का 52 वीक लो है 43.00 का और 52 वीक हाई है 168.25 का। 25,290.17 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, JSW एनर्जी को लेकर के एक अच्छी खबर है, ये है कि इस कंपनी के अंदर Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए, JSW एनर्जी ने Q4 में 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, राइट। अगर हम देखें तो इनको जो है टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में 1614 करोड़ का नेट गेन हुआ है, जबकि इनको 1848 करोड़ का नेट रेवेन्यू गेन हुआ था Q4 के अंदर फिजिकल ईयर 2020 यानी पिछले साल। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस कंपनी को इस क्वार्टर में फ्यूल कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी सी 30% की लगभग गिरावट देखने को मिली है। 701 करोड़ रुपए निकल के आती है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है। EBITDA की बात करें यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो इस बार इनको 677 करोड़ का निकल के आता है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 629 करोड़ का हुआ था। तो देख सकते हैं EBITDA के अंदर 8% की ग्रोथ। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें कंपनी के लिए इस क्वार्टर में यानी Q4 में तो 609 करोड़ की निकल के आती है अगेंस्ट लॉस ऑफ 835 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब बात करते हैं कंपनी के टोटल कंसोलिडेटेड नेट वर्थ की, तो इस बार Q4 के लिए निकल के आती है 14,507 करोड़। अब बात करेंगे कंसोलिडेटेड नेट डेट की, तो है 6,206 करोड़ का। अगर आप रेशियो देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग निकल के आता है कंपनी का 0.43 टाइम्स, राइट। कैश बैलेंस की बात करें तो 2,137 करोड़ का निकल के आता है। JSW एनर्जी आपको पता है ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है, ग्रोथ स्ट्रेटजी को परस्यू कर रही है। करंटली जो इस कंपनी की कैपेसिटी है 4.6 गीगावाट से लेकर 10 गीगावाट तक जो है एक्सपेंड करने की इनकी कैपेसिटी बताई जा रही है। यानी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक फिजिकल ईयर 2025 तक 10 गीगावाट की कैपेसिटी तक के ये ग्रोथ स्ट्रेटजी को गेन करेंगे। और वहीं हम बात करें फिजिकल ईयर 2030 तक के गोल के लिए, तो इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है 20 गीगावाट की है। तो देख सकते हैं, और ये एंटायर कैपेसिटी एडिशन जो हो रहा है ये रिन्यूएबल्स के आधार पर ऐसा बताया जा रहा है कि होगा। 2.5 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है कैपेसिटी इज़ करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी समझे आपने 2.5 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंस्ट्रक्शन है अभी अंडर वे है। JSW एनर्जी करंट पोर्टफोलियो जो है 30% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्लूड करता है और 70% जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को। और ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 70% रिन्यूएबल एनर्जी जो है इनकी पूरे एनर्जी पोर्टफोलियो में होगा। 70% कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी का होगा बाय फिजिकल ईयर 2025।
और फिजिकल ईयर 2030 तक अगर हम गोल की बात करें तो इनका 85% कंट्रीब्यूशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी फिजिकल ईयर 2030 तक जो ये मान के चल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से 85% इनका पोर्टफोलियो भरा होगा। सोच सकते हैं कंपनी जो है अपने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए अगर आप पावर सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो यू शुड नो दिस। देखिए इंडिया के अंदर Q4 फिजिकल ईयर 2021 यानी मार्च 31 2021 का जो क्वार्टर निकला है, इसके अंदर पावर कंजम्पशन की डिमांड जो है 8.4% से ग्रो करी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और शायद इसी की वजह से जितने पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें हमें अपटिक देखने को मिल रहा है। इवन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें अपटिक देखने को मिला। धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हटते गए, रिस्ट्रिक्शंस रहे भी उसके बाद भी काम रुका नहीं था पिछले साल की तरह। ओके, तो हालांकि पिछले साल यानी मार्च 2020 में जैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, उस समय फर्स्ट टाइम था, लोगों को अंदाज़ा नहीं था, उस समय हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 8.4% का डिक्लाइन, या पावर डिमांड के अंदर जो है 8.4% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। यानी जितने परसेंट से पिछले मार्च 2020 में डिक्लाइन हुआ था, उतने परसेंट से इस बार हमें इंक्लाइंड होता हुआ दिखाई दिया, राइट। और डिमांड जो ग्रोथ है वो नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट रीजन्स में हमें ज़्यादा देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो पावर डिमांड के अंदर जो रिकवरी हो रही है Q1 फिजिकल ईयर 2022 से कंटिन्यूस आगे भी बढ़ रही है। यानी जो हमारा नया क्वार्टर चल रहा है नए फिजिकल ईयर का, इसमें भी हम देख रहे हैं 21% की ग्रोथ से बढ़ना शुरू हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, right? Okay. Despite challenging economic scenario in fiscal year 2021, overall power demand saw only 1% decline year on year basis. And तो ये है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो पावर सेक्टर में आग लगने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। इसीलिए आपने देखा जेपी पावर हो, रतन पावर हो, चाहे एनटीपीसी हो, सभी के अंदर हमें आग लगी हुई दिखाई दे रही थी। रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना आ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जो कंपनियां जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगी, उनकी डिमांड मार्केट में उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। ये बात आप लिख के ले लीजिए। Okay, so I would like to terminate my conversation right here. If you like this content, please give a big thumbs up and take care of yourself. See you something updating next time with next video.